जय हिंद आप सभी को। और मैथ फाउंडेशन के इस बैच में जो आपका टॉपिक चल रहा है वह है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरे दोस्त यदि हम बात करें रेशियो की तो आपकी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये आपका छठा क्लास है और आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे बैलेंस रेशियो पर आधारित क्वेश्चन को, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, यदि हम बात करें पिछले क्लास की तो उसमें जानते हैं क्या था, उसमें मान लीजिए जैसे दिया हुआ है कि भाई ए अनुपात बी करके आपको दिया जाता था, बी अनुपात सी करके दे रहा था, सी अनुपात ए करके दे रहा था, मतलब दो दो संख्या का आपको पेयर करके अनुपात दिया जा रहा था। तो वैसे क्वेश्चन तो हमने आपको कंप्लीट करा दिए, बहुत अच्छे से आप समझे भी हैं। लेकिन अब जानते हैं क्या होगा, अब सवाल में क्या होगा, जैसे मान ली 3 या 4 संख्या होंगी ए बी सी और डी, ऐसे मान के चलिए 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक संख्या का अनुपात जो है ना इन दोनों से दे दिया जाएगा, फिर इसमें कि एक संख्या का अनुपात इन दोनों से दे दिया जाएगा। या मान लीजिए कल हो गई अगर 4 संख्याएं होंगी तो एक संख्या का अनुपात तीनों का, एक संख्या से अनुपात तीनों का एक साथ अनुपात आपको दे दिया जाएगा। तब आपसे कहा जाएगा कि भाई इसका मान क्या होगा, फलाने का मान क्या होगा, चिलाने का मान क्या होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को मेरे दोस्त हम बैलेंस करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर इस सवाल की हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया कि ए अनुपात बी प्लस सी का मान आपको दिया है 5:7 दिया गया है। अनुपात को हमने डायरेक्ट यहाँ पे बट्टा में ही लिख लिया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बी अनुपात सी जो है, बी अनुपात सी प्लस ए जो है वो 7 अनुपात कितना है, 9 है। तो इस हिसाब से आप सी अनुपात ए प्लस बी का मान बताइए कितना होगा, जानते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहले तो उसको बढ़िया से समझ लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट तुलना मत कर दीजिएगा, ए बराबर 5 बी प्लस सी बराबर 7, फिर बी बराबर 7 और सी प्लस ए बराबर 9 और मान डालिएगा तो बीच में जाके गड़बड़ हो जाएगा। एक आपको ए बी सी कोई ऐसा मिलेगा जिसका एक जो अकेला होगा लेकिन उसका 2 अलग अलग मान आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अलग अलग मान आएगा तो आप किसको डालिएगा, फिर दिक्कत होगा डालने में। सेम मान होगा तभी तो डालेंगे ना हम, और सेम करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, तो इसे बैलेंस करेंगे। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें 3 संख्या है ए बी और सी है, ठीक है। ए यहाँ से अगर हम 5 लेते हैं, बी प्लस सी बराबर 7 लेते हैं और दोनों को आपस में जोड़ेंगे, गौर कीजिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दोस्त हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए b का मान 7 और ये c प्लस है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और बराबर कितना, 9 7 16 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा विचार करके हमको बताइए कि एक ही सवाल में a प्लस बी प्लस सी का मान जो है 12 एक जगह आ गया और एक जगह 16 आ गया, क्या ये सही बात है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का या तो मान 12 होगा नहीं तो 16, कोई एक होगा, और ये दोनों मान अलग अलग आपका आ गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम बनाएंगे। सेम बनाना मतलब दोनों को बैलेंस करेंगे, इक्वल करेंगे, और तब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? कब इक्वल करके आपको बनाना है, ध्यान दीजिए। अब 1 का अनुपात 2 के साथ 3 के साथ अनुपात दे दे, फटाफट से आप सबको ऐड करके चेक कर लीजिए कि बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो हम गुना करके बराबर करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर कीजिएगा। 7 5 ये कितना हो जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 12 यहाँ 16 बात बनेगी नहीं। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 12 का 16 का लघुत्तम कितना, 48 हो जाएगा। 48 कहने का मतलब है इसमें कितना से गुना करेंगे, तो इसमें हम 12 चौका 4 से गुना कर लेंगे और इसमें 3 से गुना कर लेंगे। यहाँ 4 से यहाँ 3 से गुना करने का मेरे दोस्त मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 से गुना और नीचे भी 4 से गुना और इसमें भी 3 से गुना और इसमें नीचे भी कितना से 3 से गुना। अब जाके हमारा रेशियो बैलेंस हुआ और आप आराम से ढीठे क्वेश्चन को बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो गुना मार दीजिए, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बटा 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये 7 तिया कितना, 21 हो जाएगा और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुलना आप आराम से कर लीजिए, a के सामने a का मान, तो a का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 20 आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, b के सामने, नीचे ध्यान से देखिए, b के सामने इसका मान, तो b का मान कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। अब रही बात c का मान, तो गौर कीजिएगा, सी का मान आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं या फिर इससे भी निकाल सकते हैं। अब दोनों से सी का मान मेरे दोस्त सेम आएगा, करके बताते हैं। देखिए बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है, बी प्लस सी, गौर कीजिएगा यहाँ पर इसके सामने कौन है, तो 28 है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे b का मान हमने कितना निकाला है 21, तो 21 प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। 28 में से 7 को माइनस 21 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ से भी तुलना करके निकालते तो सेम आता, करके देख लेते हैं। c प्लस a बराबर 27 हो जाएगा। और मेरे दोस्त a का मान कितना है 20, यहाँ पर डालेंगे, 20 को उठा के उधर भेजेंगे तो 27 माइनस b बोले तो c का मान कितना 7 आएगा। आ गई बात समझ में। चलिए, तो सबसे पहला हम काम करेंगे बैलेंस करके बराबर कर लेंगे और तब क्वेश्चन को मेरे दोस्त सॉल्व करेंगे। ए हमें निकल गया, बी हमें पता लग गया, सी का मान कितना आ गया 7 आ गया। बड़े प्यार से आराम से चुपचाप इसको उठा के यहाँ पर बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मेरे दोस्त सी है ना, तो सी का मान कितना है 7 है, बट्टा नीचे a प्लस बी है तो a का मान 20 है और b का मान 21 है, मतलब 7 बट्टे ये 41 हो जाएगा। अनुपात के रूप में लिख देंगे 7:41 और यही इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो कुल मिला के जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि एक के साथ में 2-3 का अनुपात दिया जाए तो पहले आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करके ABC का मान बड़े प्यार से आराम से निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा वहाँ मान बैठा दीजिएगा। ठीक है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपका सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ही तरह सेम टू सेम सवाल है। 1 का अनुपात 2 से दिया गया है, 1 का अनुपात 2 से दिया गया है और आपसे पूछा है भाई इसका मान कितना होगा, यही आपको बताना है। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये रेशियो बैलेंस है या नहीं है। कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। a का मान यहाँ पर 3 और b प्लस सी लेते हैं तो कितना, सॉरी a का मान 1 और b प्लस सी लेते हैं तो 3, कितना जोड़ेंगे इनको तो a प्लस b प्लस सी का मान यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए, a प्लस b प्लस सी और 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप ज़रा खुद से सोच के बताइए, हमने इसी सवाल में a प्लस बी प्लस सी चेक किया तो एक जगह 4 आ रहा है और एक जगह 12 आ रहा है उसी का मान। क्या ये सही बात है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सही करने के लिए इसको बैलेंस बनाएंगे। तो 4 12 का लघुत्तम कितना, 12 हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना कर लेंगे, 3 चौका 12। इसमें 1 से गुना न भी करेंगे तो कोनो फर्क उरक पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो 3 से गुना करने का मेरे दोस्त मतलब क्या है, 3 से ऊपर में गुना और 3 से नीचे में गुना। 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ कितना, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम तुलना कर लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और b प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। यहाँ से हम c का मान कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे और a प्लस b का मेरे दोस्त मान कितना ले लेंगे, तो 7 ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए मान खींच लीजिए फटाफट। a बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए c का मान कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। बच गया कौन, हमारा b। तो b का मान आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और b का मान चाहे तो इसमें भी है, यहाँ से भी, दोनों से मेरे दोस्त सेम ही b का मान निकलने वाले। ठीक है, तो हम यहीं से खींच लेते हैं कि भाई हमारे पास b प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 9 है। और यहाँ पर हमने c का मान कितना निकाला है, 5, तो b प्लस सी का मान कितना है, 5 बराबर 9। 5 को उधर भेजेंगे -5 हो जाएगा और 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, मतलब b का मान 4 आ जाएगा। ए हमें पता लग चुका है, बी भी पता लग गया, सी भी लग गया और बी भी लग गया। अब इसी ए बी सी का मान उठा के यहाँ पे बैठा देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए बी का मान कितना है दोस्त, 4 है। आगे बढ़िए, ए प्लस सी, ए बोले तो 3, सी बोले तो 5, मतलब 3 + 5 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, कुल मिला के 1:2 जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप का एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 का अनुपात 3-3 से है। पिछले सवाल में क्या था, 1 का अनुपात 2 से था, अब इसमें 3-3 से है। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना भी है। गौर कीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो ये 17 और 3 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ज़रा आप ध्यान से देख के बताइए, एक जगह a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 20 आ रहा है, फिर उसी का मान 4 आ रहा है, फिर उसी का मान 5 आ रहा है। क्या अपने आप में ये रेशियो बैलेंस है? तो आप कहेंगे सर ऐसा ये बैलेंस
नहीं है, तो उसका उपाय क्या करेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 20 का, 4 का, 5 का एलसीएम ले लेंगे और कितना लघुत्तम आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा तो 20 में 1 से गुना करेंगे, इसमें 1 से ना भी गुना करेंगे तो कोनो फर्क उरक पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए इसको। अब इसमें लेकिन 5 से तो गुना करना पड़ेगा ना मेरे भाई, तब ना जाके 5 चौका 20 होगा। 5 में यहाँ से गुना करने का मतलब क्या हुआ, ऊपर में 5 से गुना और नीचे में 5 से गुना। ये 5 है, इसमें कितना से गुना करेंगे, 20 आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना मतलब 4 से ऊपर में गुना और 4 से नीचे में हम गुना कर देंगे। क्लियर है। चलिए, तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा। 17/3, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 5 से कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 दूना 8, कटा मत लीजिएगा तो फिर बात बराबर हो जाएगी, जैसे थे वैसे हो जाएंगे। ठीक है ना, काटिएगा मत इसको। चलिए, अब यहाँ से तुलना कीजिए, इसका मान ये 17 हो जाएगा और इस डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका मान 15 हो जाएगा और बी का मान दोस्त कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऊपर वाले का मान 12 हो जाएगा और नीचे सी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम फटाफट से क्या करेंगे, नीचे नीचे से, चूंकि देखिए हमें कहने का मतलब है हमें चाहिए ए बी सी और क्या डी, ये चारों पता लग जाएगा तो आराम से मान डाल के हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या, तो यहाँ से तुलना कर दिए नीचे वाले को, डी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर डी बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना दोस्त आ जाएगा, तो बी का मान हमारा 5 आ जाएगा। आगे बढ़िए, बात करें हम सी की, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इन तीनों में तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, झंझट में कौन फंस गया, हमारा ए फंस गया। अब गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर वाले से भी इसमें ए है तो यहाँ से भी हम ए निकाल सकते हैं, इसमें ए है तो यहाँ से भी हम ए निकाल सकते हैं, इसमें भी ए है तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। और जानते हैं आप, इससे 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 इन तीनों में से किसी से भी ए निकालेंगे तो ए का नाम आप, ए का मान जो है आपका सेम आने वाला है, थोड़ा भी मान आपका नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि रेशियो को आपने बैलेंस कर दिया है इसलिए। ठीक है ना, चलिए तो हम ऊपर वाले से ही मान खींच लेते हैं। क्या है हमारे पास, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, ऊपर वाले से ऊपर वाले की तुलना करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, a का मान निकालना है, a को रहने देंगे, यहाँ b प्लस सी है और b c का मान हम निकाले हैं दोस्त, कितना आया है देखिए तो 5 और कितना है 8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 + 8 बराबर 17। 5 और 8 कितना 13, प्लस का 13 उधर भेजेंगे तो माइनस का 13, 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब a का मान दोस्त कितना आया, 4 आया। अब आराम से मान डाल दीजिए, b कितना है तो 5 है, c कितना है तो c हमारा 8 है। ठीक है, d कितना है दोस्त तो वो 3 है और बट्टा के नीचे a कितना है तो a हमने 4 निकाला है। 8 5 13, 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, अनुपात में पूछा गया है तो 4:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के ये टाइप आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए जब भी आपको 1 का अनुपात 2:3 से दिया जाए तो आप सबसे पहले उस रेशियो को बैलेंस करके ABCD का मान वहाँ से खींच लीजिएगा और जो भी आपसे मान पूछा जाएगा उसमें मान को डाल देंगे, हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये टाइप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ डिफरेंट सवालों को देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप आराम से इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। ठीक है ना, गौर कीजिएगा, बोला क्या गया है कि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको इतना अनुपात इतना का मान आपको निकालना है। इस अनुपात को हमने डायरेक्ट बट्टा में पहले ही लिख लिया है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 जो दिया है ना, सबकी हम तुलना कर देंगे, चूंकि ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो P का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, R का मान भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और T का मान भी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, Q से अगर तुलना करेंगे यहाँ से तो Q का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, S का मान 3 हो जाएगा, U का मान 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ P R T दिखाई देगा वहाँ पर 2 डाल देंगे और जहाँ Q S U दिखाई देगा वहाँ 3 डाल देंगे। ठीक है, अब इस ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसमें मान डाल दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, गौर कीजिएगा, M का मान तो कहीं पर दिया नहीं है, कोई बात नहीं, M छोड़ दीजिए। P का मान तो दिया है ना मेरे दोस्त, कितना 2 दिया है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2M हो जाएगा, बीच में प्लस N R, R का मान कितना है तो 2 है, तो मतलब 2 और N रह जाएगा हमारा। ठीक है, OT, अब देखिए O का मान तो दोस्त मेरे नहीं है तो O को छोड़ दीजिए, बट T का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 × O। अब इसको आप 20 मत समझ लीजिएगा, यहाँ ऐसे गुना करके लिख दे, 2 × O है हमारा। ठीक है, आगे बढ़िए, MQ,
तो m तो हमारे पास नहीं है, बट q का मान कितना है दोस्त, तो वो 3 है, तो यहाँ 3 डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, s का मान 3 डाल देंगे, यहाँ 3n हो जाएगा, और प्लस o यहाँ पर कितना हो जाएगा, u का मान 3 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू o लिख दे रहे हैं। ठीक, अब गौर कीजिएगा, सब में ऊपर में ध्यान से देखें 2 2 2 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो बच जाएगा क्या, m प्लस n प्लस o, और बट्टा के नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो 3 कॉमन निकल जाएगा, मतलब m प्लस n प्लस o। अब ये सेम है तो कट जाएगा, कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा, 2/3, मतलब 2:3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले ही सोचते हैं तो देखिए ऐसे सवालों में जैसा क्वेश्चन होता है उसका आंसर वही हो जाता है। ठीक है ना, गौर कीजिएगा, इसमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमारे कहने का मतलब है, मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, PRT का मान कितना है, ऊपर में सब में 2 2 आता, नीचे सब में 3 3 आता, और MNO ये कटने वाला है ही, तो कुल मिला के 2/3 ही हमारा क्या हो जाता है आंसर, मतलब 2:3 हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम उसी सवाल के जैसा है, गौर कीजिएगा। बोला गया है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1:2 दिया गया है, देन आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, अनुपात को हमने बट्टा में दोस्त लिख दिया है। ठीक, तुलना करेंगे तो यहाँ से A का मान कितना 1 हो जाएगा, C का मान कितना 1 हो जाएगा, E का मान 1 हो जाएगा, इसी प्रकार B का मान 2, D का मान 2 और F का मान 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ जो आपको मिलते जाता है उसका मान बैठाते जाइए। ठीक है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर P कितना है दोस्त मेरे, तो P का मान तो दिया नहीं है, A का मान दिया है, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 में P से गुना करेंगे तो P हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़िए, QC है, C का मान कितना 1 है, 1 से Q में गुना करेंगे तो Q हो जाएगा, और इसी प्रकार ऊपर में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, बट्टा के नीचे यदि हम बात करें तो P का मान नहीं है, बट B का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2P, और नीचे क्या हो जाएगा 2Q, और फिर हो जाएगा 2R। नीचे से हम 2 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर में ध्यान दीजिएगा P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 2 इंटू P प्लस Q और प्लस कितना R हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा मेरे दोस्त, 2 आंसर मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2 बोले तो कितना 1:2, मतलब 1:2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इस प्रकार से ये जो दोनों सवाल थे आप बहुत अच्छे समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल जो है आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो का सवाल है। ठीक है ना, इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको 2-3 बेसिक सवाल हम आपको समझाते हैं ताकि आप अच्छे से बात को समझ पाएँ। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा कि भाई A अनुपात B जो है वो मान लेते हैं कि 1:2 है। ठीक है, और B अनुपात C का जो मान है वो मान लेते हैं कि 2:5 है। ठीक है ना, तब आपसे कहा जाएगा कि A अनुपात C का मान कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, गौर कीजिएगा, A अनुपात B का मान 1:2 है, तो इसको हम चाहें तो बट्टा में ऐसे लिख सकते हैं A/B, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। B अनुपात C को हम क्या लिख सकते हैं, तो B/C लिख सकते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हम गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड, मतलब बाएं वाले को बाएं तरफ, दाहिने वाले को दाहिने तरफ, मतलब ये A/B और गुना B/C हो जाएगा। उस साइड में गुना करेंगे 1/2 गुना 2/5 हो जाएगा। B से B हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो A/C बचा। A/C कहने का मतलब क्या होगा, तो A अनुपात C हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 मतलब 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से A अनुपात C का मान जो निकल कर आया वो आया 1 अनुपात कितना 5 आया। ठीक है, अब इसी काम को हम ऐसे ना करके हम डायरेक्ट यहीं पर क्या कर लेंगे, गौर कीजिएगा, A अनुपात B इतना दिया है, B अनुपात C इतना दिया है। ठीक है, हमें A अनुपात C का मान निकालना है, मतलब फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर जो अंश है ऊपर वाला वो, और लास्ट वाले का हर जो है नीचे वाला। ठीक है ना, तो जब भी सवाल में ऐसा बोला जाए कि एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला हो, और एक लंबी सीरीज आपको दी जाए कि A अनुपात B इतना है, B अनुपात C इतना है, C अनुपात D इतना है, D अनुपात इतना है, तो फिर फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला पूछ दे या लास्ट वाला कर दे, इस हिसाब से अगर सवाल में पूछ लिया जाए, या बीच में से कहीं से भी आपसे एक दे देगा और एक लास्ट वाले का दे देगा, तो मान निकालने के लिए सिंपली आप मल्टीप्लाई का रूल कीजिएगा, गुना वाला काम कीजिएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, बार बार आपको बट्टा में लिख के काम नहीं करना है, सीधे कोना कोनी जो है ना, तिरछा तिरछी मेरे दोस्त कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये B से B कट जाएगा, बचा ऊपर में क्या, A बचा, अनुपात C बचा, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और ये ऊपर में 1 हो गया, ये हो गया कितना 5, तो मतलब A अनुपात C का मान जो निकल कर आया
वो 1 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं। घबराना नहीं है, परेशान मत होइए, एक एक बात आपको बढ़िया से सीखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए सवाल में बोला गया कि भाई a अनुपात b का जो मान है वो हमारा 1:3 है। फिर आपसे बोला कि b अनुपात c का जो मान है वो हमारा 3:5 है। फिर आपसे कहा गया c अनुपात d का जो मान है वो 5:7 है। और आगे बोला कि d अनुपात e का जो मान है वो हमारा मान लेते हैं कि 7 अनुपात यहाँ पर 10 दे देगा। तब आपसे कहेगा कि भाई ऐसा है a अनुपात आप e का मान बताओ कितना होगा। तो आपको देखते देखते सवाल को समझ रहे हैं कि भाई ये मल्टीप्लाई वाला ही क्वेश्चन है आपका, कि इसमें रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हमारा फटाक से बन जाएगा। कैसे, एक लंबी सीरीज दी गई है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए दिया गया है। गौर कीजिएगा a अनुपात c इस लाइन का सबसे पहला वाला पूछा है और लास्ट में a मतलब इसका हर पूछा गया है। ठीक है, तो बस वही गुना वाला काम कर लेंगे। कैसे, कोना कोनी कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, d से d कट जाएगा। इस साइड देख लेते हैं कुछ कटने वाला है कि नहीं है। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और 7 से हमारा क्या हो जाएगा, 7 कट जाएगा। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या बचा, a और e मतलब a रेशियो e, और यहाँ फर्स्ट में क्या बचा, 1 बच गया और लास्ट में कितना, 10 बच गया। ठीक है ना। तो 1:10 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपके सवाल मन में सवाल ये खटा कर होगा, हो सकता कहीं ये नहीं कटने वाला हो, तो मान लीजिए यहाँ पर 3 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। फर्स्ट वाले लाइन में कौन है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। सेकंड वाले लाइन में कौन कौन बच गया, तो अच्छा 1 मिनट ये 7 तो नहीं कटेगा ना, यहाँ पर 7 रह जाएगा। फिर से समझिए, मान के चलिए ये कट गया। ठीक है, इस लाइन में ये बच गया, इस वाले लाइन में ये बच गया। सिंपल, आप गुना कर दीजिए, 1 में 7 से कितना, 7 हो जाएगा और यहाँ 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और तब आपसे फाइनल पूछ लेगा इतना अनुपात इतना का मान कितना होगा। कभी कभी जानते हैं, मान लीजिए इसी सवाल में अगर ये पूछ देता, ठीक है बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चले हमारा सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि भाई a अनुपात b का जो मान है वो मान लेते हैं 2:3 है, समझते चलिएगा। b अनुपात c का मान है वो हमारा मान लेते हैं 4:5 है। c अनुपात d का जो मान है मेरे दोस्त वो 1:6 है। और यहाँ मान लेते हैं d अनुपात e का जो मान है वो मान लेते हैं 2:7 है। ठीक है, और सवाल में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई b अनुपात e का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो b रेशियो e पूछा है। मतलब b कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। e मतलब ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए b। अगर हम ऊपर वाले लेंगे तो b हमारा कट जाएगा, तो कटेगा तो फिर तो b आया नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। सीधे c से c कट जाएगा, d से d कट जाएगा, b रेशियो e बच जाएगा। यहाँ चेक कर लीजिए कुछ कटने वाला है कि नहीं है, तो कुछ नहीं कटेगा, ये कटेगा। 2 से काट देंगे इसको हम कितनी बार में, 3 बार में। तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दिया 15, 15 सत्ते कितना, 105 हो जाएगा। हालांकि ये सॉरी ये 4 एकम मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। ये 5 दिया 15 और सत्ते कितना हो जाएगा, 105। मतलब b रेशियो e का जो मान निकल कर आएगा वो 4 अनुपात कितना, 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उम्मीद है इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। गौर कीजिएगा, सवाल में क्या पूछा गया है, b अनुपात e का मान पूछा गया है। तो b और e चाहिए हमें, b और e, तो अब इस b से b मत काटिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये b रख लीजिए, ऊपर वाले को हटाइए। c से c कटा, d से d कटा, b अनुपात e बच गया। इधर काट छाट कर लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा। और बताइए क्या कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया और यहाँ कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा। मतलब b अनुपात e का जो मान होगा वो 3:8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो कुल मिला के जो भी क्वेश्चन हमने आपको कराए वो सारे के सारे आप सवाल समझे होंगे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में नए टाइप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।